वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपका स्टेटमेंट है थेल्स प्रमेय के विलोम का। पहले आपको स्टेटमेंट प्रॉपरली याद होना चाहिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे इस थ्योरम को आइडेंटिफाई करना है। अब इस थ्योरम में देखिए दिया है एक रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC से क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार मिलती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका त्रिभुज ABC है और इसमें DE भुजा इस प्रकार से दी गई है कि आपका AD और AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपस में बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है DE पैरेलल है BC। ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसमें रिवर्स करेंगे। अब हम DE ये जो DE लाइन है, रेखा है, ये किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में देखिए रचना, यदि DE BC के समानांतर नहीं है, हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन से विरोध किया, इसका अपोज किया। मान लो ये DE BC के समानांतर नहीं है, तो फिर एक ऐसी कोई और रेखा या लाइन है जो D से पास करती हुई BC के समानांतर है। तो यदि DE BC के समानांतर नहीं है, हमने ऐसा एज्यूम किया, माना, तो D से एक रेखा DF BC के समानांतर खींची। हमने क्या किया, एक रेखा DF, कोई और एक DF रेखा है जो BC के समानांतर है, खींची गई है, जो AC को बिंदु F पर मिलाती है। किस पर मिलाती है, बिंदु F पर मिलाती है। अब हमें इसका प्रमाण देना है कि ये कैसे हुआ। देखिए प्रमाण में देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, क्योंकि देखो बिकॉज क्योंकि त्रिभुज ABC में DF समानांतर है BC के। अब ये हमें कहाँ से मालूम हुआ, ये हमें रचना से मालूम हुआ। ये जो DF लाइन है ये पैरेलल है BC के, तो हमको यहाँ पर रीजन देना होता है। ये हमको मिला रचना से, तो हमने यहाँ लिखना ये रचना ऐसे। अगर ये इसके समानांतर है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर अब थेल्स थ्योरम क्या होती है, या तो दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है, दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है, या फिर ये पूरी साइड और ऊपर वाला पोर्शन, या फिर पूरी साइड और ये ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड होता है। कैसे, देखिए देयरफॉर AB अपॉन ये पूरी साइड डिवाइडेड बाय A से D AD बराबर है क्या, ये पूरी लेंथ AC डिवाइडेड बाय और ऊपर वाला पोर्शन A से F, और इसको मैं ले लूं इक्वेशन नंबर 1, लो जी समीकरण नंबर 1। परंतु दिया है क्या दिया है, ये वाला देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारे पास दिया है। मुझको ये इक्वेशन लिखना है यहाँ पर। तो देखो फिर
क्या क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारे पास दिया गया है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये होगा डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। और हम लिखते हैं उलटने पर, इसको हमने उलट दिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, अंश का हर कर दिया, हर का अंश कर दिया। उलटने पर यानी टेकिंग रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट आपके पास है दोनों ओर, एक चीज और याद रखना है, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, इस इक्वेशन में एक मैं जोड़ देता हूं दोनों ओर, तो देखिए डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 कर दिया और इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई में भी हमने 1 ऐड कर दिया। दोनों ओर एक जोड़ने पर दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये गुणा ये जमा ये गुणा ये जमा ये। तो इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो ये हुआ जी आपके पास क्या, बी डी यानी डी बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई क्या, ए डी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई डिवाइडेड बाय ए ई। और अब वापस डायग्राम में जाए, डी बी प्लस ए डी और ई सी प्लस ए ई क्या है, देखिए डायग्राम में वापस जाओ, ये देखो बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी विच इज इक्वल टू ए बी के बराबर है। देखो बी डी प्लस डी ए विच इज इक्वल टू, जो कि ए बी के बराबर है। उसी प्रकार से कौन सा, यहां देखो ए सी या ई सी ऐसे ले सकते हैं, ई से सी प्लस ए से ई से सी और ए से ई, ये भी ए सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये सम किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और उस साइड का जो सम है वो है ए सी के बराबर। फ्रॉम डायग्राम से हम ये ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए अब डी बी प्लस ए डी विच इज इक्वल टू ए बी के बराबर है, डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये ए सी के बराबर है, ए सी डिवाइडेड बाय ए ई, और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, देखो इसका ये देखिए ए बी लेफ्ट हैंड साइड, यहां ध्यान दे, इक्वेशन 1 का ये साइड और इक्वेशन 2 का ये लेफ्ट साइड, ये देखो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 2 की तुलना करने पर, ये देखिए 1 और 2 की तुलना करने पर 1 और 2 की
तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका जो राइट हैंड साइड है वो आपस में बराबर होगा, ए सी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। तो इसका न्यूमिरेटर जो अंश है वो बराबर है, वो मैं कैंसिल कर देता हूं। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 अपॉन ए एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई। फिर से मैं इनका अगर रेसिप्रोकल ले लूं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या मैं इसको ऐसे कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, ये बाजी मेरे पास देखो ए ई बराबर है क्या, ए एफ के। तो ये हमने साबित कर दिया ए ई और ए एफ आपस में बराबर है। तो ए ई और ए एफ आपस में बराबर है और जो पॉइंट ई और एफ है वो एक ही पॉइंट है, ये फिर कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो आओ डायग्राम में देखें, ये हमें प्रूव कर लिया क्या, ये देखो ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ये दोनों बराबर होंगे क्या, ए से एफ और ए से ई अगर ये आपस में कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाए तो ये दोनों लेंथ आपस में या दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। अगर ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को ढक लेगा। तो इसका लैंग्वेज क्या बना, देखो इसका मतलब है ई और एफ एक ही पॉइंट है, फिर अलग अलग पॉइंट नहीं है। देखो इसका लैंग्वेज बनेगा, देखिए परंतु परंतु यह तभी संभव है, परंतु यह तभी संभव है, परंतु यह तभी संभव है जबकि बिंदु एफ, ये मैंने बताया ई और एफ, बिंदु एफ बिंदु एफ बिंदु ई को ढक ले, अतः डी ई अवश्य ही BC के समानांतर है। That's all.